नमस्कार साथियों, मैं आरुष डेल्ला सबका स्वागत करता हूं आज की इस बेहतरीन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे शख्स की जिसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी और डॉक्टर ने कह दिया था सिर्फ आप 4 से 5 वर्ष ही जी पाएंगे और वो भी आप डायलिसिस पे जी पाएंगे। 30 वर्ष की आयु में इतना बड़ा झटका लगना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि 35 वर्ष कोई ज्यादा उम्र नहीं होती और उस उम्र में आपको पता लगे कि आपकी दोनों किडनियां फेल हैं तो आपके जीवन की जीने की सारी उम्मीद खत्म हो जाएंगी। लेकिन उस समय प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी एक किडनी का नाम राधा रखा और एक किडनी का नाम कृष्ण रखा और कहा अगर भगवान मेरे अंदर है तो दुनिया मेरा क्या बिगाड़ सकती है, रोग मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ऐसी क्या खास बात है प्रेमानंद महाराज जी में और उनकी बातों में कि विराट कोहली तक खींचे चले आते हैं उनके पास। और आज की इस वीडियो के अंत में 3 आपको ऐसे बेहतरीन लेसन सीखने को मिलेंगे जो हो सकता है आपके जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखते हो। बात है साल 1969 की, जब एक बच्चा जन्म लेता है उत्तर प्रदेश की धरती पर, जिसका नाम माँ बाप बड़े प्रेम से रखते हैं अनिरुद्ध। उस समय और बच्चों के जैसे नहीं थे जो खेल कूद में मगन रहते थे। उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज में रहता था, उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज में लगता था जो कि रामायण और गीताओं को पढ़ने में है। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती रही वह स्कूल की बजाय मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। अपने माता पिता के साथ मंदिरों में जाते और मंदिरों की साफ सफाई करते, भगवान की आराधना करते और धीरे धीरे 13 साल की उम्र तक आते उनको पता लग गया कि यह संसार उनके लिए नहीं है, वो कोई बहुत बड़े लक्ष्य के लिए अपने जीवन में पैदा हुए हैं। तो वो सब कुछ छोड़ एक रात 13 वर्ष की आयु में अनिरुद्ध अपने घर से निकल जाते हैं, काशी की ओर बढ़ जाते हैं और शुरुआती जीवन में वहाँ अपने गुरुओं की सेवा करते हैं। वहाँ पर भी मंदिरों की साफ सफाई और लोगों की सेवा में निछावर हो जाते हैं। कभी खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो गंगा जल पी के सो जाते थे। ऐसा कुछ संघर्ष रहा प्रेमानंद महाराज जी का उस छोटी सी उम्र में, तभी आज उनका इतना बड़ा नाम है। एक दिन काशी में रासलीला हो रही होती है और जैसे ही अनिरुद्ध उनको देखते हैं तो मानो उनको अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया हो, अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया हो। और वहाँ पर जो रासलीला के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा बाबा आप एक बार वृंदावन जरूर जाना, वहाँ पर आपको हर पत्ते, हर हवा और हर कण में आपको कृष्ण जी दिखेंगे। तो अनिरुद्ध से प्रेमानंद बनने की कहानी यहाँ से शुरू होती है और वो कूच कर देते हैं वृंदावन की ओर और वहाँ पर वो अपने गुरु जी से मिलते हैं, श्री गौरंगी शरण महाराज जी से मिलते हैं और उनको अपना आदर्श मान के, उनको अपना गुरु मान के उनकी सेवा में निछावर कर देते हैं अपने जीवन को प्रेमानंद महाराज। और यही वह गुरु थे जिन्होंने अनिरुद्ध को प्रेमानंद बनाया। प्रेमानंद महाराज जी अपने गुरु की सेवा में अपने कुटिया साफ करते, खाना बनाते, पानी लेके आते, मंदिरों की साफ सफाई करते और लोगों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर देते। एक कहानी कही जाती है कि एक बार उनके गुरु को 2 दिन तक खाना नहीं मिला था तो 4 दिन तक प्रेमानंद महाराज जी ने खाना नहीं खाया कि अगर मेरे गुरु खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। कुछ इस प्रकार का डेडिकेशन था प्रेमानंद महाराज जी का, जो आज हम देख पा रहे हैं। वो ऐसे ही नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत ज्यादा हार्डवर्क के बाद हुआ। लेकिन 35 वर्ष की आयु में उनका पेट दर्द होता है काफी तेज और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता लगता है कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है। उन्होंने कह दिया था कि आपके पास सिर्फ 4 से 5 वर्ष ही बचे हैं। तब प्रेमानंद महाराज जी ने हार नहीं मानी। प्रेमानंद महाराज जी ने एक किडनी का नाम राधा रखा और एक किडनी का नाम कृष्ण रखा और कहा जब प्रभु मेरे अंदर है तो रोग मेरा क्या बिगाड़ सकता है। कुछ यही मेंटेलिटी वो उन्होंने अपने जीवन में अपनाई और वो आज हम उनको देख पा रहे हैं कि वो सारे देश को मार्गदर्शन दे रहे हैं, पूरी दुनिया को मार्गदर्शन दे रहे हैं अपने प्रवचन से। प्रेमानंद महाराज जी ने खुद अपने जीवन की एक सत्य घटना शेयर की थी कि वह जब डायलिसिस चलते 4 साल हो चुके थे तब वो एक महात्मा से मिलते हैं और वो महात्मा को अपनी पीड़ा बताते हैं कि मेरे पास सिर्फ 4 से 5 महीने ही बचे हैं। तब वह महात्मा उनको मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारी 80 वर्ष की आयु है, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं, तुम बहुत बड़े लक्ष्य के लिए आए हो इस धरती पर। तब प्रेमानंद महाराज जी की आंखों में एक नई रौनक आती है। वही चीज दोहराते हैं वो भी कि जब प्रभु मेरे अंदर है तो रोग मेरा क्या बिगाड़ सकता है। आज भी जब प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत नाजुक होती है तो सिर्फ एक रिलीजन ही नहीं बल्कि सारे रिलीजन उनकी प्रार्थनाओं में लग जाते हैं। कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, सुफियान इलाहाबादी नाम के एक शख्स की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो मदीना में जाके प्रेमानंद महाराज जी की अच्छी तबीयत हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। बहुत ही अच्छे इंसान ये उनको ये पता चला कि बीमारी हाल में हम घूमे से खिसरा में खिसरा से ये दुआ करती। तो इस वीडियो में आपने देखा कि प्रेम और ज्ञान की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ये किसी धर्म का मोहताज नहीं होता। कहते हैं जब विराट कोहली अपनी बेकार फॉर्म से जूझ रहे थे तब वो प्रेमानंद महाराज जी के पास जाते हैं और वहां से उनके जीवन को टर्न अराउंड मिलता है, वहां से उनके क्रिकेट करियर को एक दिशा मिलती है नई, जिससे वो आगे बढ़ते हैं और सेंचुरी पे सेंचुरी लगा देते हैं।
सुनने में ये भी आता है कि उनकी सेंचुरी को अरसा हो गया था, लेकिन जब वो प्रेमानंद महाराज जी से मिले तो चमत्कार हुआ और उनकी सेंचुरी भी आई, बल्कि एक ही नहीं 2-3 लगातार सेंचुरीज आई विराट कोहली। आज प्रेमानंद महाराज जी की लाइफ से 3 आपको ऐसे लेसन देने जा रहा हूँ जो हो सकता है आपकी लाइफ में थोड़ा सा ही चेंज लाए, लेकिन अगर वो थोड़ा सा चेंज भी आपके जीवन में आ गया तो हो सकता है वो आपके जीवन में एक नई दिशा की तरह काम करे और आपके सक्सेस को अचीव करने में हेल्प करे। आप सबसे पहली सीख जो हम प्रेमानंद महाराज जी से ले सकते हैं कि टर्न योर वुंड्स इनटू योर विजडम, कि जितने भी आपके फेलियर्स हैं, जितने भी आपके ऊपर लांछन लगे हैं, जितने भी लोगों ने आपके ऊपर उंगलियां उठाई हैं, उन सबको गलत साबित कर, उन सबको अपना फ्यूल समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ो और एक नए जीवन की शुरुआत करो, क्योंकि हर एक फेलियर, हर एक सेटबैक एक नए स्टार्टअप, एक नए बिगिनिंग की शुरुआत होती है। प्रेमानंद महाराज जी की जब दोनों किडनियां खराब हो गई थी तो वह भी ये काम कर सकते थे कि अपने जीवन से हार मान जाते और सारी चीजों को छोड़ देते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में इस फेलियर को, इस पीड़ा को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। दूसरा जो सबसे बड़ी सीख हमको प्रेमानंद महाराज जी देते हैं कि डिटैच टू डिस्कवर। हम बहुत बार हमारे जीवन में एक ही रूटीन, एक ही चीज से चिपक के रह जाते हैं, एक ही चीज से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और दूसरी चीज के बारे में सोचते ही नहीं है। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। अगर प्रेमानंद महाराज जी भी उस समय इस डर में रह जाते कि मेरे पास सिर्फ 4 से 5 साल ही हैं, तो आज हो सकता है हम उनको नहीं देख पाते। किसी चीज को हमारे जीवन में अपनाना है, हमको कुछ भी नया पाना हो, कुछ भी नया जीवन में डिस्कवर करना हो, तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता ही है। ये चीज मिल्खा सिंह मूवी में एक डायलॉग से मेरे को याद आती है, जब मिल्खा सिंह अपने गुरु से कहते हैं कि मेरे से सब छूटते जा रहे हैं, तब उनके गुरु क्या कहते हैं, सुनिए एक बार। सारे छूटते चले जा रहे हैं, बस शुदाई है। ऊंचाई पे उड़ने वाले पंछी छोटे छोटे पेड़ों से दिन में लगाते हैं। वो तेरे को तो बहुत अच्छे जानना है। तुम्हें बहुत ऊंचा उड़ना है, तुम नीचे वाली डालियों में बैठने वाले पंछी नहीं हो। तो यही चीज हमको हमारे जीवन में अपनानी है। राम जी ने भी 14 वर्ष वनवास किया था, उसके बाद 11,000 वर्ष राज किया था। तो इस चीज को हमारे जीवन में अगर अपना ले कि कुछ भी नया पाने के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा मेरे को। तीसरा पॉइंट आता है कि लव बियॉन्ड लेवल्स, की जो प्रेम होता है उसकी कोई सीमाएं नहीं होती, उसका कोई स्टाम्प नहीं होता कि आप इस मजहब के हैं, आप इस जाति के हैं, आप इस रिलीजन के हैं। वो सिर्फ एक ही चीज जानता है कि अच्छा ज्ञान, अच्छा मार्गदर्शन। हमने देखा था उस युवक ने किस तरीके से मदीना में जाके प्रेमानंद महाराज जी के लिए प्रार्थना की। तो यही चीज हम प्रेमानंद महाराज जी से सीखते हैं कि अगर हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर पोटेंशियल है, तो हमको इस जीवन में कोई नहीं रोक सकता। आपने ये वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं आशा करता हूँ कि मुझसे बोलने के दौरान कोई त्रुटि हो गई हो तो आप उसे अपने विशाल हृदय स्थान नहीं देंगे और प्रेमानंद महाराज जी की लेसन्स को अपने जीवन में होता एक नई बिगड़ी की शुरुआत